अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात 7वीं, सब्जेक्ट उर्दू, अनवान साइंस और जंग। प्यारे बच्चों, आज हम साइंस और जंग पर मज़मून लिखेंगे। प्यारे बच्चों किताब ये नोटबुक खोलो। तो साइंस और जंग। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फ़ौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। इनके हथियार भी पुराने तर्ज के और सीधे सादे होते थे। जीत इसकी होती थी जिसकी फ़ौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और इन हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज़्यादा माहिर होती थी। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। ये कहा जाता है तो गलत न होगा कि मौजूद दौर की जंग फ़ौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा महलिक हथियार हैं वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता है। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फैसले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे मुल्कों पर भी पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग दो मुल्कों के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपने लपेट में ले लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदानी जंग या मुखालिफ मुल्कों की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए महलिक हथियार बेगुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। तलवारों, नेज़ों, तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें ख़त्म होती थीं, लेकिन बमों की तबाही इनसे हज़ारों बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया के कई मुल्क शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इसी तरह अफ़गानिस्तान और इराक़ पर अमरीकी बमबारी ने लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे असला न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। साइंस की सबसे ख़तरनाक ईजाद एटम बम, हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ़ किस्म के तबाहकुन मिसाइलों की जहरीली गैसों की ईजाद है। इन बमों और गैसों के अंदर छुपी हुई ताकत चंद सेकंड में तमाम दुनिया को तबाह कर सकती है। जापान में एटम बम गिरने से जो तबाही फैलती थी, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन जदीद एटम और हाइड्रोजन बम और दीगर ख़तरनाक हथियार पहले के मुकाबले में कई गुना महलिक और ख़तरनाक हैं। दुनिया के कई बड़े मुल्कों के पास इस तरह के बम हैं। हर एक को दूसरे से खौफ है, क्योंकि अगर कोई बड़ी जंग हुई तो इसमें मामूली बमों के बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा। बहुत मुमकिन है कि इनके इस्तेमाल से तमाम दुनिया आग के दखते हुए गोले में बदल जाए और इंसानी तहज़ीब और तमद्दुन हमेशा के लिए मिट जाए। अगर तमाम दुनिया तबाह न भी हुई
تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا، لاکھوں آدمی افواج اور بیکار ہو جائیں گے، بہت سے ہرے بھرے علاقے ریگستان بن جائیں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرناک یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلے گئے جراثیم پر قابو پانا ایک ناممکن کام ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جتنے فصلیں، جانور اور انسان بیماری کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کے نئی دریافتوں سے ایجاد ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سائنس کا قصور ہے۔ سائنس تو ہمارے لیے نئی نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ان معلومات کو غلط راستے پر لگائے یا اچھے کام میں لائے۔ باقی وسلام بچوں۔